दिल्ली की जानलेवा सड़कों पर कांग्रेस ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का नाम है जागो या भागो। दिल्ली कांग्रेस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर कहा है कि इस नंबर पर आप कहीं भी अगर सड़क पर गड्ढे देखते हैं तो उसकी तस्वीर खींचकर हमें भेजें, हम इसे सरकार तक पहुंचाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 9891620771 पर व्हाट्सएप के जरिए आप तस्वीर भेज सकते हैं। दिल्ली में बारिश की वजह से सड़कों के धंसने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को आजाद मार्केट के पास सड़क धंस गई। इस बड़े गड्ढे में एक ट्रक फंस गया, जिसे निकालने के लिए ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सड़क पर गड्ढे की वजह से इन लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। हाल ही में वसंत कुंज में एक गड्ढे में फंसकर युवक की मौत हो गई थी। अचानक से एक छोटा सा गड्ढा हुआ और ये बैटरी ही चली गई नीचे। ये तो अच्छा हुआ, यहाँ पे हर टाइम ट्रैफिक निकलता है, उस टाइम कोई ट्रैफिक ही नहीं था। दिल्ली में गड्ढों की वजह से लोगों को जगह जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कें लगातार एक के बाद एक धंसती जा रही है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा में भारी बारिश के बाद कल हथनी कुंड बराज से 1,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यमुना में बढ़ते पानी को देखते हुए फ्लड कंट्रोल विभाग ने कमर कस ली है। बाढ़ संभावित इलाकों में 18 मोटर बोट पहले से तैनात किए जा चुके हैं। उधम सिंह को शहीद का दर्जा देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। दिल्ली में जंतर मंतर से इंडिया गेट तक करीब 50,000 लोग मार्च में शामिल हुए और सरकार से मांग की कि उधम सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही संसद भवन और जलियांवाला बाग में उधम सिंह की मूर्ति लगवाई जाए। कंबोज समुदाय ने ये भी मांग की कि लंदन से उधम सिंह के कपड़े और पिस्तौल भी मंगवाए जाएं। कैंडल मार्च कंबोज समुदाय ने आयोजित किया था, जिसमें एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जंतर मंतर से डॉक्टर सुभाष चंद्रा, बाबा ब्रह्मदास जी डेरा, बाबा भुमण शाह और रोशन लाल कंबोज ने मार्च को रवाना किया। तो मैं तो विश्वास दिलाना कि शहीद का दर्जा ते मैं जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसे राज्यसभा उठावांगा, कोशिश करांगा कि ये सेशन खत्म हुए उस तो पहला सरकार की तरफों कोई न कोई बयान आना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने धर्मशिला कैंसर अस्पताल पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से लगाए गए 17 करोड़ के जुर्माने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह जुर्माना अस्पताल की ओर से गरीबों का मुफ्त इलाज मुहैया कराने से मना करने पर लगाया गया था। अब दिल्ली सरकार 17 अगस्त को अस्पताल का पक्ष सुनेगी। धर्मशिला अस्पताल के अलावा 4 अन्य अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली में वॉल कैंपेन के जरिए रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गईं। इस मौके पर खेल मंत्री विजय गोयल के अलावा बॉक्सर मैरी कॉम भी मौजूद थीं। They will give the best and to bring a glorious for the country. मुंबई की स्पेशल मकोका कोर्ट ने औरंगाबाद आर्म्स केस में आतंकी अबू जिंदाल समेत 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 2 दोषियों को 14-14 साल की सजा सुनाई गई। इस मामले में 3 दोषियों को 8-8 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इस केस में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अलग विदर्भ के मुद्दे पर सहयोगी शिवसेना के हमले झेल रहे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो अखंड महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। फडणवीस ने विधानसभा में अपना रुख साफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास फिलहाल अलग विदर्भ को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। मुंबई के पास विरार में पार्टी के लिए गए 3 लोगों के शव खंडवे गांव के पास तानसा नदी से बरामद हुए हैं। मृतकों के नाम विलास जोशी, देवी वादस पाटिल और बब्बन हैं। ये सभी नवी मुंबई के ऐरोली के रहने वाले थे। तीनों एक फार्म हाउस में पार्टी करने के बाद तानसी नदी किनारे बैठे थे, तभी पानी के तेज बहाव में डूब गए। दिल्ली से मुंबई के लिए टेलगो ट्रेन का ट्रायल रन फ्लॉप साबित हुआ। ट्रेन अपने निर्धारित समय से पूरे 1.5 घंटे देरी से पहुंची। ट्रेन को 13 घंटे में पहुंचना था, लेकिन 14.5 घंटे में ट्रेन मुंबई सेंट्रल पहुंची। हालांकि देरी के लिए स्पीड की बजाय बारिश को जिम्मेदार बताया जा रहा है।